परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ब्रजवासी के पास अपार धन था। अपार यश था, अपार लक्ष्मी थी। एक बार वह ब्रजवासी रात्रि में विश्राम कर रहा था, तो जैसे ही प्रातः वेला हुई तो उस ब्रजवासी के द्वार से एक सुंदर सी कन्या जाने लगी। तो ब्रजवासी ने प्रश्न किया कि हे देवी, आप कौन हैं? आप कौन हैं और आप मेरे इस स्थान को त्याग के क्यों जा रही हैं? तो कहते हैं वो सुंदर सी युवती, सुंदर सी देवी बोलती है कि राजन, हे ब्रजवासी, हे भक्त, मैं और कोई नहीं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं धन हूं। और मैं धन चंचला हूं। मैं आज यहां पर हूं, कल वहां पर हूं, चंचला हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं आज आपकी जेब में हूं तो कल आपकी जेब में हूं, एक दूसरे की जेब से घूमने लगती है। लक्ष्मी कहीं एक स्थान पर नहीं ठहरती। तो लक्ष्मी कहती है ब्रजवासी से कि मेरा भाव है, मैं जाना चाहती हूं। ब्रजवासी हाथ जोड़ करके कहता है चली जाओ। फिर अगला दिन आया, फिर वह ब्रजवासी जागता है और जाग करके फिर एक दिव्य पुरुष उसके स्थान को त्याग रहा था। ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही उस ब्रजवासी की आंख खुली तो उस ब्रजवासी ने उस दिव्य पुरुष के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? तो वह ब्रजवासी से वह दिव्य पुरुष कहता है कि भैया, मैं यश हूं और प्राय देखा जाता है कि जहां पर लक्ष्मी नहीं होती ना, जिस स्थान को लक्ष्मी त्याग देती है उसको यश भी त्याग देता है उस स्थान को। जब आपके जीवन से लक्ष्मी चली गई तो आपके जीवन से यश भी चला जाता है। फिर तीसरा दिन आया, फिर वह ब्रजवासी उठा और ब्रजवासी उठ करके जैसे ही देखता है द्वार पर फिर कोई दिव्य पुरुष उसके स्थान को त्याग रहा है। उसने प्रश्न किया, आप कौन हैं? तो उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, राजा, मैं दान हूं। जिसके यहां लक्ष्मी नहीं ठहरती ना, उसके यहां यश नहीं ठहरता, और जिसके यहां यश नहीं ठहरता वो दान क्या करेगा? इसलिए मैं आपके इस स्थान को त्याग के चला जा रहा हूं। ब्रजवासी कहता, आपकी जो इच्छा। लक्ष्मी को भी प्रसन्नता पूर्वक विदाई दी, यश को भी विदाई दिया, दान को भी विदा किया, आपकी इच्छा। फिर अगला दिन आया और मानो दिव्य कांति से सुसज्जित एक दिव्य पुरुष उसके स्थान को त्याग रहा था। पूरा महल जगमगा रहा था, उसका पूरा स्थान प्रकाशमय हो गया। और जैसे ही वो उठा, उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे जीवन को त्याग रहे हैं? तो उस ब्रजवासी से वो बोला कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। हे प्रभु, आप मेरे स्थान को क्यों त्याग रहे हैं? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? मैं तो आपकी शरणागति लिए हुआ हूं, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहता हूं। तो प्रभु कहते हैं कि तूने पाप किया नहीं है। देख, तेरे जीवन को से लक्ष्मी चली गई, तेरे जीवन से यश चला गया, तेरे जीवन से दान चला गया, ये सब चीजें चली जाती है ना, तो जीव खुद ही मुझे त्याग देता है, खुद ही भगवान को त्याग देता है।
तू मुझे त्यागे, उससे पहले मैंने ऐसा सोचा कि मैं खुद ही त्याग दूं तुझे। तो आज वह ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौट जाता है और चरणों में लौट के कहता है, प्रभु मेरे जीवन से लक्ष्मी चली गई, मैं कंगाल नहीं हुआ। मेरे जीवन से यश चला गया, मैं कंगाल नहीं हुआ। मेरे जीवन से दान चला गया, मैं कंगाल नहीं हुआ। मेरे जीवन से मानो ऐश्वर्य भी चला गया, मैं कंगाल नहीं हुआ। हे प्रभु, मेरे जीवन से अगर तू चला गया ना तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे घोड़े गाड़ी, नहीं चाहिए मुझे दिव्य नाम शोहरत, नहीं चाहिए मुझे बड़ी बड़ी कीर्ति, लेकिन सिर्फ अगर चाहिए तो वो तेरे चरणों में स्थान चाहिए, तेरे चरणों की रज चाहिए, तेरे चरणों की शरणागति चाहिए। बंधुओं, उस ब्रजवासी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, तो जैसे ही उस ब्रजवासी ने भगवान को नहीं छोड़ा ना, प्रभु को नहीं छोड़ा, तो जो पीछे पीछे लक्ष्मी रूठ के गई थी वो भी आ गई, यश रूठ के गया था वो भी आ गया, ऐश्वर्य रूठ के गया था वो भी आ गया, दान रूठ के गया था वो भी आ गया, और जितना गया था उससे 100 गुना रूप से आ गया।